दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा लेकर पूरे देश में राजनीति करना, ये केवल एक आम आदमी पार्टी इसको कर रही है। कहीं गुजरात जाते हैं, कभी उत्तराखंड जाते हैं, कभी गोवा जाते हैं, और एडवर्टाइजमेंट जिस तरीके से दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर सबकी नज़र टिकी हुई है। ऐसे में दिल्ली की जनता क्या चाहती है, इससे रिलेटेड हर रोज़ आपके पास हॉक फीड लेके आता है सारी खबरें। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर कहे नगर निगम चुनाव में, तो उनके कई सारे दावे हैं। लेकिन इसके ऊपर हमारे साथ अभी जुड़े हैं सतीश उपाध्याय, जो कि खुद NDMC के वाइस चेयरमैन हैं। इनसे जानते हैं कि जो भी आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल हैं, उनका कहना है कि जो पहाड़ हैं, कूड़े के पहाड़ हैं, जो बीजेपी लगा रही है, उनको वो साफ करके हटा देगी। हालांकि यमुना को भी लेके उनका यही दावा था, लेकिन वो किसी से यमुना की हालत क्या है वो छुपी नहीं है। तो क्या ये एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का जुमला है, या फिर से एक चोरी की साजिश है, क्या है, हम जानते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से अपने 8 साल के शासन में एक्सपोज हो चुकी है। जिस तरीके से दिल्ली के नागरिकों से, दिल्ली की जनता से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के युवाओं से, महिलाओं से, सफाई कर्मचारियों से, दिल्ली के सभी लोगों से जो वायदे किए थे, वो पूरी तरह से विफल हुए हैं। और उस विफलता का कारण है कि वो लगातार आरोप लगाने के अलावा जिस तरीके से उन्होंने निगम की सरकार को, बीजेपी की सरकार को परेशान किया, जो एक सिस्टम होता है, फंड निगम को नहीं दिया, उसके बावजूद भी निगम ने विपरीत परिस्थितियों में बहुत शानदार काम किए हैं। निगम की उपलब्धियां बहुत शानदार हैं और उनको जवाब देना चाहिए। जिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात वो करते हैं, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उनसे पूछे कि 2015 से लेकर 2022 हो गया, वो लगातार यमुना सफाई की बात करते रहे हैं। वो सफाई कितनी उन्होंने की और किस तरीके से वो हर बार जर्नलिस्ट को बोलते हैं कि अगली बार आप आइएगा और मैं आपको उसमें डुबकी लगवाऊंगा। तो उनके यहाँ डुबकी जो लग रही है वो भ्रष्टाचार में डुबकी लग रही है। जिस तरह का गार्बेज उनके यहाँ खड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार का गार्बेज है, उनके यहाँ बेईमानी का है, उनके यहाँ लोगों को झूठ बोलने की जो कला है, ये लगातार आम आदमी पार्टी के जुमले की तरीके से है। एज़ फार एज MCD बीजेपी इज़ कंसर्न, हम लोगों ने बहुत काम किए हैं और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उस पर मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इतना पैसा नहीं मिलने के बावजूद भी पूरे दिल्ली को ढलाव फ्री बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि निगम की है, जो सबके सामने है कि जो कूड़ा पहले सामने पड़ा होता था वो सारा सेग्रीगेशन अब बंद हो गया है। इसके साथ ही 220 कॉम्पैक्टर्स लगा करके एक मैकेनाइज्ड सिस्टम पूरा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जहाँ तक सॉलिड वेस्ट की बात है, अगर आपको याद होगा कि निज़ामुद्दीन में पहले एक बहुत बड़ा डिस्पोजल का एक पहाड़ बना हुआ था, वहाँ आज स्मृति वन बना हुआ है। और सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम पूरे देश की, पूरे दुनिया की प्रॉब्लम है। लेकिन निगम अब 60% जो सॉलिड वेस्ट है उसको एट सोर्स समाप्त कर रहा है। जो 40% बचा है उस 40% के लिए भी पूरा प्लान निगम ने बनाया हुआ है। और मैं दोबारा कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 20% से ज़्यादा डे एंड नाइट MCD जिसमें काम कर रही है, इस गार्बेज का जो बड़ा ढेर है उसको समाप्त किया है। और आने वाली 2024 और 25 के बीच में इन सभी तीनों साइड से ये पूरा ग्राउंड ज़ीरो होगा। और इसमें यहाँ शानदार जैसा स्मृति वन पहले किया है और हम कर चुके हैं, हम तो उनसे सवाल पूछते हैं, हम तो पहले भी इसको समाप्त करके पार्क बना चुके हैं और आपके सामने स्मृति वन है। आप बताइए कि 8 साल में यमुना का कोई एक पैच आप ऐसा दिखा दीजिए जहाँ पर पानी पीने लायक हो, लोगों को साफ पीने का पानी मिलता हो, लोगों को सुविधाएं मिलती हो। दिल्ली में से आप NDMC को माइनस करिए और फिर दिल्ली की पिक्चर दिखाइए कि दिल्ली क्या दिखती है, दिल्ली में कितनी सड़कें अच्छी हैं, दिल्ली में कैसे मोहल्ला क्लिनिक हैं, दिल्ली में स्कूल कैसे हैं, दिल्ली में शिक्षा कैसी है, दिल्ली में अगर इमरजेंसी लेन आपको जाना हो, कोई कॉमनवेल्थ गेम के समय में 60 लेन को हमने मार्क किया था जिसमें इमरजेंसी व्हीकल्स जा सकते हैं, एम्बुलेंस जा सकती हैं, किसी बच्चे का एग्ज़ाम है वो जा सकते हैं। आपने कुछ नहीं किया। सो दिस गवर्नमेंट इज़ विदाउट गवर्नेंस, और इसलिए कोई गवर्नेंस नहीं है। और दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा लेकर पूरे देश में राजनीति करना, ये केवल एक आम आदमी पार्टी इसको कर रही है। कहीं गुजरात जाते हैं, कभी उत्तराखंड जाते हैं, कभी गोवा जाते हैं। और एडवर्टाइजमेंट जिस तरीके से, अगर प्रोडक्ट एक 30 प्रोडक्ट की कॉस्ट है मान लीजिए 5 लाख रुपए, तो उसमें 5 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट होता है। तो दिल्ली के पैसे को पूरी तरह से मिसयूज़ हो रहा है, वो दिल्ली के लोगों के सामने है। और जिस तरीके से
इनका जो करैक्टर सामने आया है, जिस तरीके से इनके मंत्री, किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम में शायद पहली बार आप ऐसा देख रहे होंगे कि जो मंत्री जेल में है, जो 5 महीने से 4 महीने से जेल में है, वो मंत्री ने आज तक रिज़ाइन नहीं किया है। इससे बड़ी मतलब शर्म की बात क्या हो सकती है? ये कौन सा करैक्टर है? और उसमें केजरीवाल कहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, कि इनको तो पद्मश्री मिलना चाहिए। यानी पद्मश्री इसलिए कि वो जेल में रह करके, मतलब हम सब दिल्ली वालों का माथा शर्म से झुक जाता है जब वो ये कहते हैं कि वो तो गिर गए थे, उनकी फिजियोथेरेपी हो रही है। और लेकिन एक अपनी ही डॉटर का रेपिस्ट, मतलब इससे बड़ा गिरा हुआपन कोई मतलब जिसको कह सकते हैं कि मॉरलिटी की जो बात करने वाली पार्टी है, उसको डॉक्टर बता करके उनकी मसाज हो रही है। मुझे लगता है कि इससे राजनीति में इससे ज़्यादा गिरावट और कोई हो नहीं सकते, और केजरीवाल एंड पार्टी इन सब चीज़ों का प्रतीक है। तो यही थे हमारे साथ सतीश उपाध्याय जी, जिनका कहना बिल्कुल साफ था कि जो आम आदमी पार्टी वो भ्रष्ट हो चुकी है। उनके सारे जो नेता है वो भ्रष्ट हो चुके हैं, जेल में रह के अपने पद का कैसे इस्तेमाल करते हैं और किसी बलात्कारी के साथ कैसे अपने पैर का मसाज करवाते हैं, और उसके बाद अपने आप को एक अच्छे नेता बताते हैं और जिनको एक पुरस्कार मिलना चाहिए। वो क्या पुरस्कार मिलेगा ये खैर दिल्ली की जनता डिसाइड जल्द कर लेगी। आपको हमारी खबर कैसे लगी देखते रहिए हॉक फीड। तब तक के लिए जय हिंद।